अनीस आप क्या पूछ रहे थे? अनुभव झूठ है तुम्हारा कि अनुभव से तो होता है, मतलब कुछ आया अनुभव में तो आगे प्रतिक्रिया होती है कि ये आया था। सब झूठम झाट है और कुछ नहीं है। एक से एक अनुभव आते हैं, हमारे खुद के जीवन के अनुभव हैं, लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि सारे अनुभव झूठ होते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि सब दृश्य के अंतर्गत आते हैं। जो भी कुछ आपको अनुभव में आता है, ठीक है, उसकी सत्ता नहीं है, परमानेंट सत्ता नहीं है, वो जान भर पड़ रहा है, ठीक है। वास्तव में उसमें हैपन नहीं है, टिकाऊपन नहीं है। इसी चीज को भगवान बुद्ध ने बोला कि सब कुछ यहाँ पे बह रहा है, तो वो उनके शब्द थे। तो ये भी बहुत अच्छा शब्द नहीं है कि सब कुछ बह रहा है, क्योंकि कुछ बहता है तो यहाँ से जाके वहां पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ से कुछ जाकर के वहां पे भी नहीं पहुंचता है। जैसे अभी आप देख रहे हो सामने कि ये सामने दीवार दिखाई दे रही है, कोई भी दृश्य दिखाई दे रहा है। आपने अब आंख बंद करी, फिर जब आंख खोली तो आपने फिर दीवार देखी, तो आपको ये प्रतीति कैसे होती है कि ये वही दीवार है जो पिछली दीवार थी? बोलो, ये प्रतीति होती कैसे है? नहीं, विचार से होती। पिछला एक्सपीरियंस जो है आंख बंद करने से पहले का, वो एक एक्सपीरियंस था। यही चीज कल हम बता रहे थे ना, चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3 के माध्यम से। वो एक एक्सपीरियंस था, वो उस समय था, ठीक है। आंख बंद करके फिर दोबारा जब आपने आंख खोली तो फिर आपने जो देखा वो नई चीजें, ब्रांड न्यू एकदम, वो न्यू एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको लगता है ये वही दीवार है, वो आपको विचार के द्वारा लगता है, स्मृति के द्वारा आप जोड़ते हो, पुरानी दीवार से कनेक्ट करते हो। ऐसे ही आप जो है समय की भी सत्ता बनाते हो। दो चीजों को जोड़ करके, दो घटनाओं को जोड़ करके, जैसे बाइक देखा आपने, बाइक यहाँ से वहां गई, यहाँ से वहां गई, पहले यहाँ थी, फिर उसके बाद में वहां पहुंची, तो यहाँ से वहां पहुंची, पहले और बाद में का आया, पहले और बाद में के विचारों को जोड़ करके आपने एक गैप क्रिएट कर दिया कि समय कुछ है जो बह गया, वास्तव में कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो ये अनुभव के विषय में फिर बताएंगे, अभी अध्यात्म के विषय में चलते हैं। तो दृश्य समझ में आ गया, दृष्टा समझ में आ गया। दृश्य वो जो भी कुछ जानने में आ सकता है, उसमें आपके भगवान कृष्ण भी हो गए, जो बता रहे हैं अर्जुन को, वो भी तो जानने में आ रहा है, उनकी बॉडी की बात कर रहे हैं हम, वो भी दृश्य हो गए। इस बात को समझो, आपका हाथ भी दृश्य हो गया, ये भी जानने में आ सकता है। आपके विचार भी दृश्य हो गए, क्योंकि हाथ नहीं जानता कि मैं हाथ हूं, उंगली नहीं जानती मैं उंगली हूं। आपका पेट फाड़ा जाए तो अंदर जो लीवर किडनी नहीं जानते कि हम लीवर किडनी है, इनको एक जानने वाला चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो जानने वाला है वो जानी गई चीज से अलग होना ही चाहिए। यदि वो दोनों एक ही हो जाए तो कैसे जानोगे? गैप होना चाहिए। जैसे शीशे में अपनी शक्ल तभी देख पाते हो जब तक आप शीशे से नाक नहीं बढ़ाते हो, ऐसा है ना, डिस्टेंस चाहिए ना, एक गैप चाहिए। दृष्टा हमेशा दृश्य से अलग होता है। तो ये जो जानने वाला है, ये जो दृष्टा है, और एक तरफ ये सारा का सारा दृश्य वर्ग है। तो ये क्या है? इसके पास है अस्तित्व, होनापन। ये आपका होनापन है, आपको इसे पहचानना है तो अध्यात्म है। यदि इसे नहीं पहचान रहे हो, उसमें जा रहे हो दृश्य में, फिर चाहे कितनी पिकनिक बन रही है उधर, सब झूठम झाट है और कुछ नहीं। एक से एक अनुभव आते हैं, हमारे खुद के जीवन के अनुभव हैं। ऐसे नहीं बोल रहे कि हम कुछ ऐसे बोल रहे हो, लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि सारे अनुभव झूठ होते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि सब दृश्य के अंतर्गत आते हैं। कल जब वो हम फकीर चंद जी की जीवनी बता रहे थे, कल ही हो रहा था ना सत्संग, हम यही तो बता रहे थे। 25 साल तक उन्होंने साधना करी, उसके बाद में वो कह क्या रहे हैं कि ज्योति का जो मैं दर्शन करता रहा और नाद का जो मैं श्रवण करता रहा, अनंत नाद जो राधा स्वामी संप्रदाय की साधना हम बता रहे थे, 25 साल बाद मेरे को ये समझ में आया, इसको जो जान रहा है उसकी खोज करनी चाहिए। तो हम आपसे ये कह रहे हैं, ये जो 25 साल की ये लोग गैपिंग दे रहे हैं, तो इसमें फंसने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे पका पकाया माल क्यों नहीं पकड़ते?
जो लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा जो है भजन में मन नहीं लगता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, इतने साल तक साधना करते हुए हो गया, तो उनको एक बार चेकिंग कर लेना चाहिए ना। जैसे कि आप क्या करते हो, कोई खेत आपने लिया, उस खेत में आपने एक फसल बोई और फसल हुई नहीं, चलो फिर आपने दोबारा करा क्योंकि सब लोग बो रहे थे, फिर नहीं हुई, चलो तीसरी बार ही करा, फिर नहीं हुई, उसके बाद में आप फसल चेंज करोगे कि नहीं करोगे? नहीं तो आप बेवकूफ हो ना। तो यदि आप पहले से कुछ करते चले आ रहे हो, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप चेंज क्यों नहीं करते? कौन से डर घबराहट? लेकिन हम चेंज नहीं करते, हमें ये लगता है कि बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो सच होगा। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है सच। पता चले कि जैसे डांस के फॉर्मेट होते हैं ना, कोई कथक, कोई कुछ, आपके लिए वो डांस का फॉर्मेट बना ही ना हो, आप दूसरे डांस के फॉर्मेट में घुस करके जबरदस्ती अभ्यास कर रहे हो, आप किसी और चीज के लिए बने हो, लेकिन आप उस दूसरी चीज को इसलिए नहीं अपना पा रहे क्योंकि पहली चीज के अंदर आप फंस गए हो बुरी तरीके से, उसको सच मान करके। इसलिए बोले तार्किक होना चाहिए कि मेरा अनुभव क्या है, मैंने क्या जाना, कि घिसते रहोगे हमेशा, जिंदगी बिगड़ती रहेगी। छोटी सी तो दुनिया जिंदगी है ये हमारी, लेकिन घिसते रहते हैं हम। पता है क्यों घिसते रहते हैं? एक और चीज पकड़ाई होती है, अगले जन्म में हो जाएगा। जब फसल आपकी 2-3 साल में नहीं हो रही है तो आप बदल दिया करते हो, अगले जन्म का इंतजार करते, चलो अभी कर रहे हैं, अगले जन्म में फसल हो ही जाएगी, चलो। तो जब आप अपने ये जो सामान्य जो सांसारिक व्यवहार के अंदर जब आप बुद्धि लगाते हो, फसल आप रिपीट नहीं करते, एक दो बारी देख लिया, तो आप उसका या तो सॉइल टेस्टिंग कराओगे या बीज आपका कुछ है, कुछ ना कुछ तो आप करोगे क्योंकि फसल आपको लेनी है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ में एक और दूसरी चीज पकड़ा दी जाती है कि भाई करते रहे, करते तो बड़ा मुश्किल है, भगवान बुद्ध को 200 साल लग गए, फलाने को 1000 साल लग गए, तुम हो कौन से खेत की मूली? इस तरीके के आपके भीतर ये कंसेप्ट भर दिए जाते हैं, और जो सही चीज है उससे आप चूक जाया करते हो। तो यदि आपको सही चीज पता चले तो वहां पे आपको हिम्मत के साथ में स्वीकार करना चाहिए, साहस के साथ में, क्योंकि ये आपके जीवन का प्रश्न है। तो स्वभाव अध्यात्म उच्चते, भगवान कृष्ण ने बोला कि स्वभावी अध्यात्म, स्व मतलब आप और भाव मतलब होनापन। तो बाकी सब चीज जो है, विचार है, उदासी, निराशा, ये सब जो होते हैं हमारे भीतर के इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, और भौतिक जगत की सारी वस्तुएं, क्या इनका होनापन नहीं है? आपने कभी सोचा? ये भी तो लगती है कि ये चीजें हैं, तो आखिर बात क्या है, किसके स्वभाव में जाए? स्व मतलब आप, होनापन, तो वस्तु के होनापन में मत जाओ, आप अपने होनापन में जाओ, तब आपको सीक्रेट पता चलेगा। एक क्या सीक्रेट पता चलेगा, और अभी हम उदाहरण से भी बता देंगे किस तरीके से, समझ में भी आ जाएगा सबको। ये सीक्रेट पता चलेगा जब मैं मेरे पे आता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि मैं मेरे को जब भूलता हूं तभी मैं दूसरी चीज को बनाता हूं। मतलब मैं जब मेरे होनेपन को भूलता हूं, ठीक है, तब मुझे वस्तुओं का होनापन मैं बनाता हूं। मतलब होनापन या अस्तित्व तो एक ही है, दो नहीं है, इधर से उधर में शिफ्ट कर दिया करता हूं। इस रहस्य को समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा ना? देखो, मोबाइल के अंदर जब आप देखते हो वीडियो, उसके उदाहरण ले लो कि कोई अब वो है, अभिनेता है, घोड़े के ऊपर आ रहा है, ठीक है, वास्तव वहां पे घोड़ा है? अभिनेता है, रंग है ना स्क्रीन के ऊपर, बस। तो यदि आप कभी भी मोबाइल ऑन करके अपना ऐसे स्क्रीन के ऊपर कैसा भी वीडियो आप देखोगे, तो उसके अंदर जब तक आप उसकी एक इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे अनुभव की, जो दिखाई दे रहा है, जब तक आप उसके अंदर नायक नहीं बनाओगे, घोड़ा नहीं बनाओगे, ऐसी प्रतीति नहीं करोगे, ठीक है, तब तक जो है पिक्चर का कोई मजा ही नहीं आना है। तो जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, तब आप इधर अपने आप से चूक जाते हो, अपने को भूल करके ही ऐसा करते हो। नहीं तो अपने को याद करके यदि ऐसा करने की कोशिश करोगे तो उस चीज का मजा रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो चीज निसार हो जाएगी। तो जब स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभावी अध्यात्म में इस चीज पे जब हम आते हैं, हमारा ये जो होनापन है इस पे हम आते हैं, तब इससे होता क्या है कि ये होनापन भी
एक झूठ है, समझ रहे हो? इसलिए झूठ है, समझना बात को, दुखी मत हो। जहां पे भी सापेक्षता है, ठीक है, जोड़ा बना हुआ है, वहां पे झूठ है, वहां पे दुनिया है। तो ये दृष्टा है तो वहां पे दृश्य है, समझ गए? दो है ना। तो परम सत्य क्या? अद्वैत। परमात्मा को आप लोग स्वयं क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं कि नहीं बोलते? अनंत का मतलब समझते हो? जिसकी कोई सीमा ना हो। तो अभी आप बोलो यदि इसको, दृष्टा को, ठीक है, इधर आप टिकोगे तो इसकी भी एक सीमा होगी, क्योंकि उधर दृश्य की सीमा शुरू हो रही है। जहां रोटी के अंदर दो फाड़ आप करोगे तो सीमा बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है। तो सत्य यदि अद्वैत है, यदि वो अनंत है, तो उसको जो है सीमा रहित होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के साथ में कोई दूसरा होना नहीं चाहिए परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए भी। इसलिए हम बोलते हैं परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। साक्षात्कार आपको करना है, किस चीज का करना है? इस चीज का करना है कि जो भी कुछ जाना जा सकता है वो मैं नहीं हूं। हम यहां तक बोलेंगे कि गीता के तीसरे अध्याय में जब आया परम दृष्टवा करके शब्द की, परम का दिग्दर्शन करने की जब बात आई है, तीसरे या दूसरे अध्याय में जो भी है, जो बात आई है, वो परम मतलब परमात्मा का दर्शन नहीं है। आपको जानना यह है कि जो भी कुछ मैं जान सकता हूं वो मैं नहीं हूं। इससे होएगा क्या कि जो आप हो सत्य या परमात्मा, वो तो आप हो ही। अब जब ऐसी बात बोली जाती है कि आप ही परमात्मा हो, तो लोगों को अटपटा लगता है, क्योंकि लोगों ने परमात्मा के साथ में भी कुछ चीजें जोड़ रखी है। परमात्मा है तो कुछ चमत्कार वाली बात होगी, यदि मैं परमात्मा हूं तो मैं उंगली ऐसे करूंगा तो सूरज इधर से उधर हो जाएगा। ये आपने अपने ऊपर परमात्मा के विषय में थोपाथोपी कर रखी है। आपने ये कर रखा है कि परमात्मा है वो पूरी सृष्टि को जो संचालक है, ये करता है वो करता है। ये आपने अपना एक कंसेप्ट बना रखा है, धारणा बना रखा है। शास्त्रों के अंदर जो परमात्मा है उसके बाजू में कोई दूसरा नहीं खड़ा हो सकता, कोई सृष्टि या कोई कुछ इस तरीके की चीज नहीं है। तो आपने अध्यात्म पूछा कि वास्तव में अध्यात्म क्या है, तो आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि जब आप ऐसी प्रतीति करते हो, अब हम गंभीरता में जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ले रहे हैं जो भी कुछ हमें दृश्य दिखाई देता है। जब आपको ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ है जिसको मैं देख रहा हूं, तो इधर एक देखने वाला आ जाता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जब आपको लगता है कि उधर कुछ है जिसको मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है देखने वाला आ जाता है। उधर दृश्य बना तो इधर एक दृष्टा बना, ठीक। जब आप जो है कोई शब्द सुनते हो कि कोई शब्द है, जैसे ये पटकने की आवाज आई पट करके, तो कोई कहीं पे वातावरण में साउंड पट मौजूद है, तो इस साउंड को सुनने वाला एक श्रोता भी आ जाता है, इस ध्वनि को सुनने वाला, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरी चीज, जब आप मान लो आपने गुड़ उठाया और मुंह में डाला, जब आपको लगता है कि स्वाद है, स्वाद का स्वतंत्र अस्तित्व है से मतलब पता है क्या है? हमारा स्वतंत्र अस्तित्व, मतलब उसका वजूद है, स्वाद जैसी कोई चीज वहां पर है जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं। मतलब मिठास है, मिठास का वजूद है, फिर उसको मैं अनुभव कर रहा हूं, तो उस मिठास को अनुभव करने वाला एक रचयिता, एक टेस्टर यदि अंग्रेजी में बोला जाए तो प्रोजेक्ट हो जाता है। तीसरी चीज कवर हुई। चौथी चीज क्या? कोई जैसे मान लो फूल रखा हुआ है, खुशबू, ठीक है, खुशबू है कहीं, और उस खुशबू को सूंघने वाला भी कोई है, तो दोनों प्रोजेक्ट हो गए। तो यहाँ पे घ्राता हो जाता है, मतलब स्मेलर, जिसको सुगंध का अनुभव हो रहा है। ऐसे ही स्पर्श के विषय में हमको लगता है स्पर्श है, और इस है के आते ही उस स्पर्श का एक स्पृष्टा भी प्रोजेक्ट हो जाता है। ये 5 चीजें हमने बता दी। 5 चीजें के कारण ही आपको बाह्य संसार का ज्ञान होता है। बोलो, सही कह रहे हैं? ठीक है, 5 चीजों के कारण ही बाहर के संसार का कुछ पता चलता है ना आपको। फिर उसके बाद 5 पे ही मत रुको, अब लेते हैं तो छठी चीज को। 5 हो गए ना पूरे, ये कोई छूट गया? 5, ये छठी चीज को लेते हैं, संवेदना, सेंसेशन यदि अंग्रेजी में बोला जाए। आप यदि अपनी आंखें बंद करो तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे मस्तिष्क के अंदर कुछ हल्का हल्का बिंदु
उछल कूद रहे हैं, यह स्पंदन है। आपको जो ये भूख महसूस होती है वो सेंसेशन संवेदना है। आपको प्यास जो महसूस होती है वो सेंसेशन है, वो संवेदना है। दर्द की जो अनुभूति होती है वो सेंसेशन है, वो संवेदना है। तो आपको ये लगता है कि दर्द है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और फिर उस स्वतंत्र अस्तित्व वाले दर्द को मैं अनुभव करता हूँ, तो उधर एक कष्ट भोगने वाला कल्पित हो जाता है। ठीक है, ये संवेदना के साथ में हो गया। अब ले लो विचार। आप जब ऐसा करते हो कि विचार है, जैसे आपको यह है कि मुझे मार्केट जाना है, अब ये विचार आपको लगता है कि कहीं खोपड़े में है, मुझे मार्केट में जाना है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, तो इस विचार का एक विचारक भी आ जाता है, भैया किसने सोचा ये, तो कोई है। ये सब प्रोजेक्टेड हो रहा है सारा काम, और इंस्टेंटली हो रहा है, क्षण प्रति क्षण, कुछ भी परमानेंटली बन नहीं गया है। जब विचार आया, ठीक है, उस विचार को आपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाया कि है, ठीक है, और उस विचार का एक विचारक आ गया। फिर इसी तरीके से उदासी या काम क्रोध, आपको लगता है मेरे भीतर क्रोध है, ठीक है, फिर उस क्रोध का मैं अनुभव करता हूं, तो फिर एक क्रोधी भी प्रोजेक्टेड हो गया। तो ये जितने हमने बताया ना, ये देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला, सूंघने वाला, ये सारों को जो है आप एक साथ जोड़ दो तो ये कुल मिलाकर के क्या बन जाते हैं, व्यक्ति। व्यक्ति बन जाते हैं। और यदि हम ऐसा कर दे कि जो भी कुछ जाना जा रहा है वो नहीं है, पहले हम बोला करते थे ना है, अब हम उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं कि वो नहीं है, मतलब सामने कोई दृश्य नहीं है, देखने का अनुभव है। ठीक है, तो जब ये हटेगा, हेड हटेगा, तो टेल को भी हटना चाहिए, तो इधर से देखने वाला खत्म। ठीक है, फिर ऐसे ही इधर से जब विचार नहीं है, विचार का अनुभव है, तो इधर से विचारक भी खत्म। शब्द नहीं है, ठीक है, सुनने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इधर से सुनने वाला श्रोता भी खत्म। ऐसे ही संवेदना नहीं है, संवेदना को कोई संवेदक मतलब सेंसर नहीं है जिसको दर्द महसूस होता है, दोनों चीजें एक साथ जाएंगी, ये खत्म। इस तरीके से एक एक चीज को आप डिलीट करते चले जाएंगे, तो फिर बचा क्या, सिर्फ आपका शुद्ध होनापन। इसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब इस पे आओ भाई, अपने होने को जानो। अब ये इतनी जो हमने माथापच्ची करी, ये हो सकता है बौद्धिक रूप से काफी जटिल हो गई हो, नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन है ये बड़ा सरल। जो हम आपसे कल बोल रहे थे ना कि विजय जी बैठ जाओ, और फिर हमने आपसे क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था, बैठ के आपको देखना है, आँख बंद करके। हमने आंख बंद करने के लिए नहीं कहा था, नहीं, मतलब आपकी अपनी रुचि थी, मतलब कि ऐसा था कि तुमने करना है और आपको बस जानना है खुद को। ये भी नहीं कहा था हमने, स्वयं को जानना है, मतलब नहीं, स्वयं को जानना वाना ये सब नहीं हमारे शब्द थे। हमने कहा था अपने होने को जानना। जब आप अपने होने को जानते हो तब क्या होता है, हमेशा तो इसमें उलझे हुए दृश्य के अंदर, भाई शब्द है, ठीक है, दृश्य है, इसी में तो उलझे हुए हैं। और जितना भी अध्यात्म के नाम पे आप सोचते हो, क्रियाकलाप जो भी कुछ है, ठीक है, मान लो कोई पूजा पाठ करता है कि हाँ भगवान कृष्ण है, तो बन जाओ तुम भगवान कृष्ण के भगत। कई गोलोक धाम है, तड़पते रहो गोलोक धाम में एंट्री पाने के लिए। तुम ही बना रहे हो सब कुछ, दृष्टा दृश्य बिल्कुल इस तरीके से। यदि आप ये पूरे दृश्य की पंचायत छोड़ करके सारा का सारा सिंपल जो है अपने होने पे आ जाओ, कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं है, या ऐसा भी नहीं कर सकते, तो आप एक काम यदि ये कर सकते हो कि जो भी कुछ इस समय पूरे होश से भर जाओ, बोध से भर जाओ। जैसे अभी गली के अंदर आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, आपको अपने पुट्ठों का स्पर्श जो है फरस से महसूस हो रहा है। अभी जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति आप खोए रहते हो। यदि आप उसके प्रति बोध से भर सको, जो भी कुछ हो रहा है, मान लो कुछ गंध आ रही है, उसको जानो, ठीक है, जो भी सब चीजों के प्रति जो भी वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है उसके प्रति यदि आप बोध से भर जाते, तब आप सीधे मैं हूं के भाव पे पहुंच जाओगे। यही है अध्यात्म, और हमें कहते हैं यही है आपका गुरु। और एक बात और ध्यान रख लो, ये वैयक्तिक नहीं है, मतलब ये पर्सनल नहीं है, ये निर्वैयक्तिक है, मतलब इम्पर्सनल है। जैसे कि आपके पास में हाथ है तो ये पर्सनल है या आपका है, ठीक है,
आपके कोई गुरुजी हैं या आपके कोई भगवान इष्ट देवता है तो वो भी आपके पर्सनल हो गए, वैयक्तिक हो गए, व्यक्ति से संबंधित हो गए। ये मैं हूं का भाव जो है ये वैयक्तिक नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप समझ लो। व्यक्ति आता कब है, ये मैं हूं का भाव जब उधर एक शरीर के साथ में ये कर लेता है कि मैं शरीर हूं, तब व्यक्ति आता है। जब आप उस दृश्य को छोड़ करके इधर जाओगे मैं हूं के भाव में, तो शरीर तो आपका उधर रह गया। आप जो अपने आप को समझते हो कि मैं विजय हूं, विजय तो उधर रह गया। विजय क्या है, स्मृतियों का एक पुलिंदा फाइल, इंफॉर्मेशन। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो आप क्या बोलोगे, मेरा नाम विजय, मेरे पापा का नाम ये, मैं इस डेट को पैदा हुआ था, मेरे साथ में ये घटना घटी थी। सारा का सारा आप इंफॉर्मेशन ही तो सप्लाई कर रहे हो। सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी है, और मन को क्या करा है, उधर कर दिया है जानी गई चीज में, ठीक है, मानसिक पदार्थ में कर दिया है। मानसिक पदार्थ से हट करके जब इधर आओगे उस मानसिक पदार्थ को जानने वाले में, तो आपकी पर्सनैलिटी जो व्यक्ति होता है वो तो वही छूट गया। इसलिए हम बोलते हैं कि जीवात्मा बोलो चाहे मैं हूं का भाव बोलो, वो निर्वैयक्तिक है। और जो चीज निर्वैयक्तिक होती है वो अनेक कैसे हो सकती है, वो तो एक ही होगी ना। अब थोड़ा सा अध्यात्म वाले प्रश्न का तो समाधान हो गया, थोड़ा सा अभी मूव कर जाते हैं कुछ गीता के श्लोक से, हल्का सा पुनर्जन्म को टच करते हैं, पूरा उसमें नहीं जाएंगे, काफी देर होगी ना सत्संग बोलते हुए। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि निर्वैयक्तिक है जीवात्मा। तो जो चीज निर्वैयक्तिक है वो किसी एक का तो हो नहीं हो सकता। जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका प्रधानमंत्री होने से मोदी एक है ना, कई सारे तो मल्टीपल तो है नहीं, ठीक है, अनेक तो है नहीं, एक ही है। इस तरीके से जीवात्मा भी एक ही है। अब इस जीवात्मा के लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जैसे मनुष्य वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, वैसे जीवात्मा शरीरों को, बहुवचन शब्द आया श्लोक में, शरीरीण, ठीक है, शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को ग्रहण करता है। देख लो शरीरों को त्याग रहा है, लेकिन हम सब क्या सोच करके बैठे हुए, हमारे भीतर कुछ है, मरेंगे और निकलेगा। अरे यदि आपके भीतर कुछ है तो वो वैयक्तिक हुआ ना, वो निर्वैयक्तिक कैसे हो सकता है। अध्यात्म समझ में आ गया। वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक की चर्चा हमने इसलिए छेड़ी ताकि आपको मैं हूं का भाव और अच्छे से स्पष्ट हो। तो अब इस बात को किसी को यदि कोई प्रश्न हो बिल्कुल एकदम, तो फिर पूछो, नहीं तो फिर हम इसको खत्म करें। और ये जो हमने बताया ना, देखने का अनुभव, सुनने का अनुभव, इसको हम अलग से विस्तार में कभी और बताएंगे। और ये चीज तब समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिकली इसको जानोगे। जैसे अभी बड़ा अटपटा लगता है कि अरे दीवार है तो नहीं है, कैसे कर दे। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि आपकी इस समय लैंग्वेज किसी तरीके से छीन ली जाए किसी उपाय से, तो सब कुछ नहीं है ही हो जाएगा, और कुछ नहीं। और लैंग्वेज रोज छिनती है आपकी, कब, जब आप सो जाते हो तो लैंग्वेज खत्म, ठीक है। लैंग्वेज खत्म हो जाने के बाद में सब गड़बड़, दृष्टा भी खत्म, दृश्य भी खत्म, टाइम स्पेस देश काल सब कुछ खत्म। तो रोज तो आप पूरे संसार को डिसॉल्व करते हो, और सुबह उठने के बाद में रोज उसको इवॉल्व करते हो, रोज वही काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं अध्यात्म मंदिरों में नहीं मिलेगा, आश्रमों में नहीं मिलेगा। आप देखो कि मैं सुबह जब जगता हूं इस चीज को करना है कि एक्सरसाइज आपको हम पकड़ा रहे हैं। सुबह जब आपकी नींद टूटती है, ठीक है, टूटने के बाद में तुरंत ना तो पेशाब करने के लिए जाओ, ना ही आप कोई भजन वजन करो, कुछ भी नहीं करना है। आपसे सिंपली बैठ जाओ या लेट जाओ। उस समय क्या होता है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो शिफ्ट कर रही है, एक ट्रांजिशन पीरियड है, एकदम से संसार नहीं प्रकट होता है। उस समय आपका जो होनापन है सबसे पहले वही चीज आएगी, फिर वो दो बनेगी, एक विजय और विजय की दुनिया। ये इस तरीके से होगा। ये नहीं कि दिन भर के लिए बन गई, जब जब विचार आता है तब तब आपका जो है क्या होता है। अब विचार किस तरीके से ये करता है ये अगले सत्संग में बताएंगे, सब कुछ इसी में कैसे बता दें, ठीक है। अब रखते हैं। ओम क्या ज्ञान प्राप्त किया, थोड़ा बनाते दवा है। हाँ, तो चिमटे ने वो कहा करती थी, चिमटे ने थोड़ी ना कभी बोला कि मैं चिमटा हूँ। तो इस संसार के अंदर जितने भी नाम रूप है हम ही ने तो दिए हैं। आप नाम रूप देना बंद कर दो,
कहाँ पे कोई चीज है, फिर बोलो। ये गुरु जी ने बोला। ऐसे बोलते कभी भी गुरु जी। नहीं, आप बोल रहे हैं ना वो जो खेत में जाकर लेके सत्संग उनका हुआ होगा, जो भी कुछ है, ठीक है, सत्संग वगैरह चतुर्सेन जी से जो भी कुछ हुआ होगा। अब हम ये कैसे कह दे कि ऐसे उनके गुरु जी ने बोला था। ये तो भूरी बाई जी की उदाहरण है। जैसे अभी जो हम बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि ऐसा हमसे किसी ने बोला है। ये तो हम आपको समझाने के लिए खुद ही पद्धति इजाद कर रहे हैं। कितनी चीज आपको बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये हम खुद ही दिमाग लगा के इजाद कर रहे हैं। अब समझे हमारी बात। तो अब रखे, जी। ठीक है। ओम